तुम जो है मैं हमको हराए हो तो हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे। तो नहीं बात करेंगे तो विधान नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप इस्तीफा दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आप हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, साधारण बात है। अगर आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जनता तो ही बनाया ना, आपको 25 सीटें दी ना। विपक्ष के नाते आप विपक्ष बनाया ना आपको, कब विपक्ष में बैठिए। और विपक्ष में बिहार में कई लोगों ने रहा, नीतीश जी विपक्ष में नहीं रहे, बिल्कुल। सुशील कुमार मोदी नहीं रहे, क्या लोगों ने छोड़ दिया पॉलिटिक्स? लालू जी नहीं रहे, बिल्कुल पॉलिटिक्स छोड़ दिया क्या इन लोगों? आप कब एक विपक्ष होने के नाते आप कब ये तय करोगे कि बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? कब आप सवाल खड़ा करोगे? कब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परेशान कर दोगे? जिस प्रकार से मुझे याद है नई सरकार बनी थी 2017 में, 15 में नई सरकार जो बनी और 17-18 में चली गई थी, उसमें सुशील कुमार मोदी एक दिन ऐसा नहीं था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। एक दिन ऐसा नहीं था, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। लेकिन बता दीजिए मुझे, पिछले इतने दिनों के बाद चुनाव के बीच छोड़ दीजिए, उसके बाद पिछले 10 सालों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? आपको लगता है कि 10,000 में वोट बिक गया? मान लेते, आपके बात ही मान लेते हैं। जैसे कि आपने कहा लोक हार गया, तंत्र जीत गया, लेकिन उस तंत्र को हराने के लिए आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया है? तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटते हैं, मीडिया के सामने अपना बात रखते हैं, कहते हैं कि हम जो है बिहार तो आ गए हैं लेकिन बिहार के मुद्दे पर 100 दिन तक जो है बात नहीं करेंगे। क्या मजबूरी है उनका, क्या है वो तो हम बात करने के बाद बताते हैं। हमारे साथ पत्रकार अभिमन्यु जी हैं, जानते हैं क्या कहिएगा। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौटते हैं, लौटने के दौरान वो कहते हैं हम सरकार के नीति पर जो है 100 दिन तक मौन रहेंगे। कैसे देखते हैं अभिमन्यु जी? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने 100 दिनों का समय तो दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार का जो एनडीए गवर्नमेंट है क्या 100 दिनों से चल रही है? क्या बिहार का एनडीए गवर्नमेंट कितने दिनों से चल रही है? तकरीबन 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। बिल्कुल। फिर आप 100 दिन क्यों दे रहे हैं? आपके 20 सालों का वो हिसाब आपके पास होना चाहिए। नेता विपक्ष हैं आप नेता विपक्ष हैं। आपको तो सवाल घेरे में शुरुआती दिनों से रखना पड़ेगा, चाहे वो पासवान समाज के घरों पर बुलडोजर चल रहा हो। इन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए था बेखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आपको लगता है कि 10,000 में वोट बिक गया, मान लेते, आपके बात ही मान लेते हैं। जैसे कि आपने कहा लोक हार गया, तंत्र जीत गया, लेकिन उस तंत्र को हराने के लिए आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया है? सवाल है ना, साधारण, आप सिंपल आप समझिए कि आज आप देखेंगे उनके प्रवक्ता को भी अपनी बात रखते नहीं है। इनके पीछे जो है नीरज कुमार जो बात बोलते हैं, हम भी जाते हैं पत्रकार होने के नाते, हम भी बैठ लेते हैं इनके आरजेडी से कि भाई देखिए नीरज जी ने ऐसा बोला है। आप उनकी बातों की तो प्रतिक्रिया दे देते हो, आप उनकी बातों का जवाब तो देते हो, लेकिन आप अपना पिच कब सेट करोगे? आप कब एक विपक्ष होने के नाते आप कब ये तय करोगे कि बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? कब आप सवाल खड़ा करोगे? कब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परेशान कर दोगे? जिस प्रकार से मुझे याद है नई सरकार बनी थी 2017 में, 15 में नई सरकार जो बनी और 17-18 में चली गई थी, उसमें सुशील कुमार मोदी एक दिन ऐसा नहीं था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। एक दिन ऐसा नहीं था, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। लेकिन बता दीजिए मुझे, पिछले इतने दिनों के बाद चुनाव के बीच छोड़ दीजिए, उसके बाद पिछले 10 सालों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राष्ट्रीय जनता दल? कितने सवालों को लेकर उतरे सड़कों पे? केवल एसआईआर को लेकर, केवल गांव का घूम जाएंगे गाड़ी से, ये यात्रा हो जाएगा? ये यात्रा नहीं है बॉस। आपको बात करना पड़ेगा, जमीनी मुद्दे की बात करना पड़ेगा, जमीनी हकीकत की बात करना पड़ेगा। आप कहेंगे मीडिया मुझे नहीं दिखाता, मीडिया बाइकआउट कर देंगे। ठीक है, मीडिया को, किस मीडिया को बाइकआउट करेंगे आप? कितना दिन बाइकआउट करेंगे? अरे आपके बारे में चर्चा तो कर रहा है ना। पीआर क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है पब्लिक रिलेशन। अगर आपको गलत बात भी, अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तब भी आपकी चर्चा हो रही है, आप चर्चा में हैं, वही पीआर है। बिल्कुल। तो फिर गलत पूछे या सही पूछे, आपका जवाब दिए, जवाब देना। मैं क्या सवाल पूछूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और आपको जवाब देना है उसका या नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि हम बिहार का मुद्दा उठाते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो चुनाव, जब इलेक्शन हो गया उसके बाद रिजल्ट आता है, क्यों कम आ गया? इसका मतलब तेजस्वी यादव ये भी सोच रहे हैं कि जनता नाराज है मेरे से, तो जाओ तुम जो है तो तुम्हारे बारे में हम बातें नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? तो तुम जो है मैं हमको हराए हो तो हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे। तो नहीं बात करेंगे तो विधान नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप इस्तीफा दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आप हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, साधारण बात है। अगर आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जनता तो ही बनाया ना, आपको 25 सीटें दी ना। विपक्ष के नाते आप विपक्ष बनाया ना आपको, कब विपक्ष में बैठिए। और विपक्ष में बिहार में कई लोगों ने रहा, नीतीश जी विपक्ष में नहीं रहे, बिल्कुल।
सुशील कुमार मोदी नहीं रहे? बिल्कुल। क्या लोगों ने छोड़ दिया पॉलिटिक्स? लालू जी नहीं रहे? बिल्कुल। पॉलिटिक्स छोड़ दिया क्या इन लोगों ने? हार मान गए तेजस्वी यादव क्या? क्यों हार न मारना भाई? आप 100 दिन, ठीक है आपने 100 दिन दिया है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन अपने कम से कम अपने इश्यूज पे अभी तो बात करिए। जिस प्रकार से नीरज कुमार आपके ऊपर लगातार सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे सत्ता हैं, पक्ष होकर विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आप सोचिए सत्ता पक्ष में होने के बाद अगर वो सवाल कर रहा है खड़ा और जवाब आप दे रहे हैं, उसका होना चाहिए था कायदे के अनुसार चाहिए कि सवाल हम खड़ा करते, विपक्ष में है हम खड़ा करते और जवाब कौन देते? सत्ता पक्ष वाले देते। हाँ। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव एक और भी बात कहे हैं कि लोकतंत्र में जो है लोक की जो है हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है, ये क्या है? नहीं ठीक बात है, आपका बात, इस बात को मान भी लिया जाए कि लोग की हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है, मशीनरी की जीत बता रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की सवाल है। ठीक है, ये सवाल तो है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल आज का सवाल है, सो बात नहीं है। 2011 में आडवाणी जी ने भी सवाल खड़ा किया था इस चीज पे, ईवीएम पे, और जहाँ पे ईवीएम बना है वहाँ भी ईवीएम से जो है बैन कर दिया गया। जापान से वहाँ ईवीएम बंद हो चुकी है। तो ठीक है, सवालों घेरे में है, लेकिन सवाल वही है कि आपको तंत्र लोक के साथ अब खड़ा होना पड़ेगा। लोक की बात आप कहाँ कर रहे थे पूरे चुनाव में? आपको लग रहा था चुनाव हो रहा था बिहार में? बिल्कुल नहीं लग रहा था कि विपक्ष के जिस प्रकार 2020 में चुनाव हो रहा था, 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव को देखिए अब तैयारी को लेकर, तो समझ में आ जाएगा कि स्पष्ट तौर पर आपको बुझा जाएगा कि कितना अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे चुनाव में। क्या मैदान में थे? नीतीश कुमार, बारिश हो रहा था, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे थे और तेजस्वी जी घर से फोन से भाषण दे रहे थे, मैं नहीं आ पाया, मौसम खराब चल रहा है। भाई साहब, मौसम खराब चल रहा है तो फिर नेता कैसे बने? लालू जी तो नहीं देखा, लालू जी तो बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं चलते थे, वो बोलते जनता ही हमारा बॉडीगार्ड है। लालू जी गांव, आप समझिए, हम जमुई हमारा शहर है, आप आएंगे वहाँ पे बहुत नक्सलाइट एरिया है वो, और वहाँ पे उस जंगली एरिया में कोई नेता पूरी आज़ादी के बाद नहीं पहुँचा था। एकमात्र नेता जिनका नाम लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने पहुँचा था। आप समझ सकते हो उस एरिया में तो लालू प्रसाद ही तो है जो कि मतलब समझिए कोई नहीं पहुँच सकता था वहाँ, लेकिन एकमात्र व्यक्ति पूरे बिहार के इतिहास में जो उस जंगल पार करके अपने सभाएं की। लेकिन वही चीज हम कह रहे हैं कि मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी तय करना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं जा रहे उन लोगों के बीच में, सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब आपके लोग क्यों दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव जी के नक्शे कदम पे नहीं चल पा रहे तेजस्वी यादव? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे नक्शे कदम पर चल रहे या नहीं चल रहे, सवाल वो नक्शे कदम पे चलना है या नहीं चलना। सवाल है कि बिहार के बेसिक इशूज क्या है, बिहार का बेसिक सवाल क्या है। जो पिछले 2020 के चुनाव में जो वायदे बिहार सरकार ने किया था, उस समय के जो एनडीए गठबंधन के लोगों ने किया था, क्या उन सवालों को लेकर जनता के बीच में गए आप? क्या उन सवालों को लेकर सड़कों पर उतरे आप? जब महंगाई, जब डीजल पेट्रोल इतनी महंगाई पर है, गैस सिलेंडर हमारे 1100 रुपये हो गया, तब क्या कितने बार आप सड़क पर उतरे? बता दीजिए मुझे, सड़क पर उतरे हैं क्या? क्या प्याज महंगा हुआ था, क्या सड़क पर उतरे थे? क्या टमाटर महंगा हुआ था कि सड़क पर उतरे थे? क्या नहीं उतरे ना। जब आप सड़क पे उतरेंगे नहीं, लोगों के, जनता के दिलों में अपने विश्वास जगा नहीं पाएंगे, तब बेहतर आप कहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो भैया इस संभाव बहुत मुश्किल कह सकते हैं। चलिए, तो अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से मौन रहने की बात कह रहे हैं, अगर उसी तरह से राजनीति करते रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव छोड़ दे। क्योंकि जनता भी जो है, जब जनता के ऊपर बात अगर विपक्ष नहीं करेगा तो कौन बात करेगी बताइए? जब सवाल नहीं उठाएगा तो कौन सवाल उठाएगा? तेजस्वी यादव का 100 दिन चुप होना जो है कितना भारी पड़ सकता है उनके लिए, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं जनता जोन। जय हिंद, जय भारत।